झारखंड की राजनीति में कुर्मी वोटरों की खास अहमियत है। कुर्मियों को ध्यान में रखकर विभिन्न पार्टियां जातीय समीकरण को साधने की कवायद में है। भाजपा, आजसू, झामुमो, कांग्रेस भी कुर्मी समाज के लिए लुभावनी राजनीति करते दिखते हैं। भाजपा के लिए राज्य में शहरी वोटरों के अलावा कुर्मी वोटर बेहद अहम रहे हैं। उसकी सहयोगी रही आजसू पार्टी के लिए तो महतो कुर्मी वोटर ही सबसे बड़े आधार रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी कुर्मी वोटरों का अहम प्रभाव रहता है। राज्य की 14 में से 5 सीटों पर कुर्मी वोटरों का मत निर्णायक होता है। इन 5 सीटों में रांची, हजारीबाग, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह शामिल है। छोटा नागपुर क्षेत्र में कुर्मी वोटर असरदार माने जाते हैं। राज्य की कुल आबादी में कुर्मी की आबादी करीब 25% है। संख्या में तब्दील करने पर यह 76 लाख होता है, यानी राज्य में कुर्मियों की आबादी 76 लाख है। इस तरह से राज्य के 81 में से 35 विधानसभा क्षेत्र और 14 में से 5 लोकसभा क्षेत्रों में उनका वोट प्रत्याशी की जीत हार में अहम भूमिका निभाता है। अब अगर जमशेदपुर सीट की बात करें तो यहां पिछले 35 सालों में कुल 11 लोकसभा चुनाव हुए। इनमें 3 बार ही गैर कुर्मी उम्मीदवार जीत पाए हैं। इनमें अर्जुन मुंडा, अजय कुमार और नीतीश भारद्वाज शामिल हैं। 8 बार कुर्मी उम्मीदवार ही जमशेदपुर सीट से सांसद बने। जेएमएम के शैलेंद्र महतो, सुनील कुमार महतो, सुमन महतो और बीजेपी के विद्युत वरण महतो की जीत इन्हीं वोटों की बदौलत मानी जाती रही है। जमशेदपुर सीट पर कुर्मी वोटरों की संख्या 11% यानी कि 2.5 लाख है। यही कारण है कि यहां भाजपा ने विद्युत वरण महतो को तीसरी बार चुनावी रण में उतारा है। भाजपा के इस कुर्मी कार्ड का काट तलाशने के लिए महागठबंधन में मंथन चल रहा है। वहीं रांची संसदीय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहां कुर्मी वोटरों की संख्या 17% है। हालांकि रांची सीट में जातीय वोट बैंक को लेकर हर चुनाव में समीकरण बदलता है। यहाँ जातीय फैक्टर के बजाय राष्ट्रीय राजनीति की विचारधारा पर हर बार वोटरों का मूड बदलता रहा है। बावजूद इसके ग्रामीण क्षेत्र की 15% गैर जनजातीय आबादी में कुर्मी अहम भूमिका निभाते हैं। इस सीट पर 5 बार रामटहल चौधरी सांसद रहे। रांची लोकसभा सीट पर सिल्ली और ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुर्मी वोटर बड़े फैक्टर बनते हैं। इसके बाद गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में भी महतो वोटरों का मैनेजमेंट हमेशा जीत हार का समीकरण तय करता है। यहाँ सबसे ज्यादा यानी कि 19% कुर्मी वोटर हैं। खासकर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले टुंडी, डुमरी और बागमारा विधानसभा क्षेत्र में उनकी बहुलता है। इसलिए यहाँ ज्यादातर समय कुर्मी बनाम कुर्मी का नजारा देखने को मिलता है। इसके अलावा धनबाद लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ भी कुर्मी वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। धनबाद के सिंदरी और निरसा विधानसभा क्षेत्र में जीत की चाबी 14% कुर्मी वोटरों के हाथ में रहती है। बंगाली मुस्लिम भी यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहीं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में भी कुर्मी वोटरों की अहम भागीदारी है। कहा जाता है कि जो उम्मीदवार यहाँ कुर्मी और कोयरी वोटरों के संयुक्त वोटों को अर्जित कर पाने में सफल होता है, उसे ही जनता चुनती है। हजारीबाग सीट के अंतर्गत कुर्मी वोटरों की संख्या 15% है। इसलिए कुर्मी वोटरों को साधने की कवायद चुनावी बिगुल बजाने के साथ ही शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कुर्मी वोटरों की आबादी गिरिडीह में 19%, रांची में 17%, हजारीबाग में 15%, धनबाद में 14% और जमशेदपुर में 11% है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राज्य में 25% होने के बावजूद सरकारी कागजों में आज भी कुर्मी आबादी को महज 16% ही माना गया है। राजनीतिक रूप से शक्तिशाली माने जाने वाले कुर्मियों के समर्थन से ही 5 लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों का भविष्य तय होता है। इसके बाद भी कुर्मी आंदोलन कभी किसी प्रमुख दल के चुनावी मुद्दों में खास जगह नहीं बना पाया है। इस बार कुर्मी आंदोलन में शामिल संगठन अंदरखाने में अपनी सामाजिक लड़ाई को चुनावी मुद्दा बनाने का माहौल तैयार कर रहे हैं। झारखंड में सालों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे कुर्मी वोटर इस बार गोलबंद है। हालांकि वे किस पार्टी को समर्थन देंगे इसको लेकर पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि सभी दलों ने उन्हें वोटर की तरह इस्तेमाल किया है, पर उनकी सालों पुरानी एसटी घोषित करने की मांग को पूरा नहीं कर पाए। वहीं आंदोलनरत जातीय समूह के साथ कोई राजनीतिक दल सामने नहीं आया है। इसकी वजह भी स्पष्ट है, इन्हें खुलकर समर्थन देने में आदिवासी समुदाय की नाराजगी का खतरा है। खासकर झामुमो, बीजेपी, आजसू पार्टी खुलकर बोल भी नहीं रही है, क्योंकि आदिवासी संगठन कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने वाले मांग का मुखर होकर विरोध कर रहे हैं और आदिवासी ही सभी पार्टियों का मुख्य मुद्दा रहा है। अगर किसी पार्टी ने कुर्मी का समर्थन किया तो आदिवासी वोट बैंक उनके हाथ से छिटक सकता है।
जिससे किसी भी पार्टी को काफी नुकसान होगा। शायद फिर कभी वो अपने अस्तित्व में आ भी ना पाए। ऐसे में देखना यह होगा कि इस बार कुर्मी वोट किस पार्टी को जाएगा। खासकर 5 लोकसभा सीटों को लेकर कुर्मी वोटरों का मिजाज कैसा होता है, ये देखने लायक होगा। वैसे आपका इस पर क्या विचार है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।